Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn how to make a direct speech into an indirect one. We will learn different types of rules and how to make that indirect speech according to the sentence type. सबसे हम पहले देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज़ यूज्ड टू रिपोर्ट और रादर रिपीट द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर और राइटर इन द वे इट इज़ टोल्ड बाय द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच होती है कि कोई भी आपसे बात कहता है, उसको एज इट इज़ आपके सामने जब बयान किया जाता है कि कोई शख्स ये बात कह रहा है, आपको बता रहा है, तो वो उसकी डायरेक्ट स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, सेड सारा या सारा सेड आई लव आइसक्रीम, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आई लव आइसक्रीम सेड सारा, कि सारा कह रही है मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब ये अल्फाज सारा के हैं, सारा अदा कर रही है, वो आपको अपने बारे में बता रही है, तो ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज द वे इन विच यू कन्वे व्हाट समवन सेड टू अनदर पर्सन, नॉट नेसेसरीली यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कि आप खुद से जो आपके अल्फाज हैं, आप उन्हें खुद कन्वे नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई दूसरा शख्स आपके अल्फाज को कन्वे कर रहा होता है, आपके मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। जैसे कि ऊपर सारा ने कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब यहाँ कहा जा रहा है सारा सेड दैट शी लव्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे सारा ने खुद से ये बात नहीं कही, लेकिन सारा की तरफ से कोई बंदा बता रहा है कि सारा कहती है कि उसको आइसक्रीम पसंद है। सो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो फ़र्क है कि डायरेक्ट में वो शख्स खुद बता रहा है अपने बारे में इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट में दूसरे उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कह रहा था। आज हम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं वो टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो आईएनजी का टेंस है, ठीक है, वॉज और वर्ड के साथ जो हमारे पास है, उसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट सेंटेंसेस को, तो हम उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड लगता है, और जब हम उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं तो हैड बीन लगता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी था, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी था। ऐसे ही जब पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है हैड, लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा तो हैड बीन और आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस है ही सेड I was going to school every day. I was, ठीक है, I was, you were, was वर्ड से पता चला कि हमारा पास्ट टेंस है, और go, going फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी से पता चला कि ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जब हमारी मेन इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगी, और बायर हमारा, जैसे बायर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सेड, यू सेड, आई सेड, ये सेड लिखा हुआ है, सेड में है, पास्ट में है, तो हम अंदर वाली इंफॉर्मेशन को चेंज करेंगे। तो अंदर वाली हमारी इंफॉर्मेशन किस में है, अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे वीडियो का टाइटल में आपको सामने नजर आ रहा है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो हम इसे चेंज करेंगे He said that, ऊपर वो कह रहा था I was going, वो अपनी बात कर रहा था, अब वो एक लड़का था, अब हम उसकी बात कोट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे He said that, वो लड़का कह रहा था कि वो यानी कि एक लड़का, He said that he had been, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट में आ गया हैड, और फिर आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। ही सेड दैट ही हैड बीन, ऊपर से गो और उसके आगे आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूस की फॉर्म बन जाएगी ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे। अब सेकेंड सेंटेंस है शी सेड I was helping you। ठीक है, अब बाहर लिखा हुआ है said, जब अगर says होगा तो रूल चेंज होगा, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर said है, पास्ट में है, तो हमने अंदर वाली इंफॉर्मेशन देखनी है। अंदर वाली इंफॉर्मेशन का टेंस है I was, तो ये है हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस को आपको मैंने बताया है चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो हमारा सेंटेंस बना शी सेड दैट आई, वो ऊपर अपनी बात कर रही थी, एक लड़की है तो आई को शी में कन्वर्ट कर दिया। शी सेड दैट शी हैड बीन,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लगाते हैं हैड बीन, पास्ट परफेक्ट की वजह से हैड और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वजह से बीन। शी हैड बीन हेल्पिंग यू, हेल्प यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कॉन्टिन्यूस है तो ING लग जाएगा, हेल्पिंग यू। शी सेड दैट शी हैड बीन हेल्पिंग यू। जो हमारा सेकंड रूल है उसके मुताबिक हमने यहाँ एक गौर से एक चीज़ में ध्यान देना है कि पहले जब हम लोग सेंटेंस कर रहे थे तो उसके अंदर जो हमारी जो स्पीच थी, जो स्पीच का हमारा पहला पार्ट था, उसमें हम कह रहे थे ही सेड, शी सेड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, ठीक है, बहुत आसान सा रूल है, आप इसे भूलेंगे नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं ही सेज, शी सेज। तो जब आपकी इस स्पीच के अंदर, स्पीच के इस पार्ट के अंदर जब सेज का वर्ड आए, मतलब सेड नहीं है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ही सेज या शी सेज या आई से या यू से आए, तो आपने उस टेंस के अंदर उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर टेंस को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला सेंटेंस है ही सेज। अब यहाँ पे सेड नहीं है, अगर यहाँ पे सेड होता तो हमारी जो इंफॉर्मेशन अंदर दी गई है आई गो टू स्कूल एवरी डे, हम उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते, लेकिन यहाँ पे है ही सेज की वजह से जब प्रेजेंट टेंस में ये बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली इंफॉर्मेशन के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, हम इसे सिंपली बदल देंगे। ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो वो लड़का कहता है मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। जब हम उसको बदलेंगे तो हम कह देंगे वो लड़का कहता है कि वो हर रोज स्कूल जाता है। इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे ही सेज दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट किसी की बात को बयान कर रहे हैं। ही सेज दैट ही, क्योंकि एक लड़के की बात थी, ही सेज दैट ही। ऊपर वाले टेंस के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो हम वही रखेंगे, ही शी इट के साथ आपको पता है SES का इजाफा होता है, तो ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस है शी सेज आई कुक फूड इन द इवनिंग। अब यहाँ पे शी सेज है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में सेड नहीं है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज दैट आई ऊपर वो अपनी बात खुद कर रही थी लेकिन वो एक लड़की थी तो हमने नीचे उसको शी करना है। शी सेज दैट शी कुक की जब ही शी इट के लिए लगेगा तो SES होता है, तो शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.